हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी में आज हम योजना वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। इसके पहले 2 वीडियो करवा चुकी हूँ। 16 योजनाएं हम कर चुके हैं। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हम जो मध्य प्रदेश की थी वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। फिर हम जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर लगाए, बिना बातें किए हुए। तो मैंने बताया अभी हम मध्य प्रदेश की 16 योजनाएं कर चुके हैं जो महिला सशक्तिकरण की थी। ये 17वीं नंबर की है सौभाग्यवती कन्या योजना। ये सौभाग्यवती कन्या योजना का आरंभ कब हुआ था? 2004 में। सन जरूर आपको सभी का याद रखना है। सौभाग्यवती कन्या योजना आरंभ कब हुई थी? 2004 में। और स्पेशली ये ज़रूर याद रखना है कि इसका उद्देश्य किसके लिए था, इसका जो टारगेट थे वो कौन सी महिलाएं थी। तो सौभाग्यवती कन्या महिला की जो टारगेट थी वो अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट मतलब एससी की जो महिलाएं हैं उनकी जो एससी की महिलाएं हैं उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। अब आपसे पूछें कि सौभाग्यवती कन्या योजना किसके लिए आई थी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसके लिए? तो आपको क्या बताएंगे आप कि अनुसूचित जाति के लिए आई थी। सौभाग्यवती कन्या योजना किसके लिए आरंभ की गई थी? तो अनुसूचित जाति या एससी के लिए सौभाग्यवती कन्या को आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 2014 में। 2004 में। ये फैक्ट याद रहेंगे। अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था? 4 कन्याओं का विवाह के लिए 5,000 प्रत्येक के मान से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। मतलब जो अनुसूचित जाति के लोग परिवार हैं उनमें 4 कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा कुल एक परिवार की, और उसमें 5,000 प्रत्येक परिमाण से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब आपसे पूछेंगे कि प्रत्येक परिवार की सौभाग्यवती कन्या योजना में कितनी कन्याओं का विवाह किया जाएगा? 4 कन्याओं का। प्रति कन्या कितना पैसा दिया जाएगा? प्रति कन्या 5,000 रुपये दिया जाएगा। और एक परिवार को कितना रुपये दिया जाएगा? 20,000 रुपये दिया जाएगा। किसमें? सौभाग्यवती कन्या योजना में। तो याद रखो, सौभाग्यवती कन्या योजना आरंभ कब हुई? 2004 में। उद्देश्य क्या था? एससी की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता देना। 4 कन्याओं के विवाह हेतु 5,000 प्रत्येक के मान से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। अब हम पढ़ती ये तो हुई हमारी। अब यहाँ पे हमारी जो मध्य प्रदेश की सशक्तिकरण योजना है, महिला सशक्तिकरण योजना, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका जो पहला और दूसरा पार्ट था उसमें मैंने बहुत सारी योजनाएं करवाई हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो भी योजनाएं आती हैं, जैसे जल सखी योजना भी आ रही है कभी, वो भी मैंने करवाई है। किसको जल सखी कहा गया ये भी मैंने इसके सेकेंड पार्ट में करवाया है। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा हो इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी। अब महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है योजना के साथ साथ अनेक और प्रयास भी कर रही है। वो कौन से हैं? पहला है, मध्य प्रदेश जो है वो जेंडर बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? जेंडर बजट पेश करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। और जेंडर बजट का जो प्रारंभ हुआ था वो 2007 से किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेंडर बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जेंडर बजट का प्रारंभ कब से किया गया था? तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 2006-07 से इसका आरंभ किया गया था। वर्ष 2023-24 का जो बजट आया था उसमें जेंडर बजट का कितना प्रावधान किया गया था? तो 2023-24 में जेंडर बजट का 32.7% का प्रावधान किया गया। जेंडर बजट में 32.7% का प्रावधान किया गया। 2023-24 में जेंडर बजट में 32.7% का प्रावधान किया गया। याद रखना, 2023-24 में जेंडर बजट का कितना किया गया? 32.7%। महिला स्व सहायता समूह को और जो क्रियान्वयन के लिए आजीविका हेतु टोल प्लाजा का प्रबंधन का कार्य सौंपा। मतलब जो टोल प्लाजा है वहाँ पर भी अब महिलाएं ही टोल टैक्स इकट्ठे कर सकेंगी। तो ये भी याद रखना, टोल प्लाजा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया किसको? महिलाओं को। ये भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था दी गई। किसमें दी गई है? पंचायती राज एवं नगरीय निकाय है उसमें महिलाओं को क्या बोला गया है? उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में क्या किया गया है, महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में जो नारी सम्मान कोष का प्रावधान किया गया है, मध्य प्रदेश में किसका प्रावधान किया गया, नारी सम्मान कोष का प्रावधान किया गया। इसके तहत 100 करोड़ रुपए की धनराशि संरक्षित की गई। मध्य प्रदेश में किसका प्रावधान किया गया है, मध्य प्रदेश में नारी सम्मान कोष का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 100 करोड़ रुपए की धनराशि संरक्षित की गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस तथा अन्य सेवाओं हेतु 35 महिला आरक्षण तथा शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें, पुलिस तथा अन्य सेवाओं में कितना आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा और शिक्षक भर्ती में कितना दिया जाएगा, 50% का। तो ये बहुत शानदार फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब ये हो गई हमारी मध्य प्रदेश की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। अब हम करेंगे किसकी, भारत की महिला सशक्तिकरण योजना। जो भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाएं रहेंगी उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, सबसे पहला कौन सा है, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कब आरंभ हुई थी, 1 मई 2016 से संपूर्ण भारत में ये लागू है। उज्ज्वला योजना कब आरंभ की गई, 1 मई 2016 से आरंभ की गई थी। ये डेट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण का। उज्ज्वला योजना कब आरंभ की गई, 1 मई 2016 से। आपसे पूछेंगे कहाँ पर लागू है, क्या जम्मू कश्मीर पर लागू है या नहीं है, तो ये संपूर्ण भारत पर लागू है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा एवं खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, उज्ज्वला योजना का। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी के लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित खतरों को रोकने के लिए इसका आरंभ किया गया। वित्तीय सहायता में क्या किया गया है, क्या मतलब उज्ज्वला योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो यह योजना बीपीएल परिवारों को दी जाएगी। किसको दी जाएगी यह योजना, बीपीएल परिवारों को दी जाएगी। किसको दी जाएगी ये योजना, बीपीएल परिवार के पात्र लोगों को, महिलाओं को दी जाएगी। तो यह योजना किसके लिए है, बीपीएल परिवारों के लिए है। और बीपीएल परिवारों में जो जिसके नाम पे कनेक्शन दिया जाएगा उस राशन कार्ड में महिला को मुखिया बनाया जाएगा और इसके लिए 1600 रुपये की राशि वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें केवल कंडीशन क्या है कि मुखिया कौन होना चाहिए, महिला होना चाहिए। इसके लिए ईएमआई भी उपलब्ध है कि ईएमआई पर भी ये 1600 रुपये दिए जा सकते हैं। नोडल एजेंसी कौन सी, उज्ज्वला योजना जो है उसमें नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन नोडल एजेंसी रहेगी इसमें, पेट्रोलियम एवं 5 जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय है वो उज्ज्वला योजना के तहत नोडल एजेंसी रहेगी। इस योजना के तहत 5 मार्च 2030 तक 8 करोड़ कनेक्शन प्रदान करना लक्ष्य रखा गया था। उज्ज्वला योजना में कितने तक रखा गया था, 5 मार्च 2030 तक 8 करोड़ कनेक्शन इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद आई थी उज्ज्वला 2.0। तो ये याद रखिएगा, उज्ज्वला योजना के बारे में 1600 रुपये ईएमआई के रूप में दिए जाते हैं। नोडल एजेंसी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 5 मार्च 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। फ्रेंड्स ये मेरा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है, टोटल 7 बुकलेट में दी जाती हैं। इसमें आपको हार्ड कॉपी की टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलता है जहां पर रेगुलर टेस्ट होते हैं, डेली रोज़ 10 बजे टेस्ट होते हैं। टॉपिक दिया जाता है जैसे कि हम आईसीएमआर रिपोर्ट के 100 क्वेश्चन देंगे, बच्चों की देखभाल के 100 क्वेश्चन देंगे, प्रसव पूर्व देखभाल के 100 क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट होता रहता है। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसके अंदर ही रहेंगे। जो डेली आप टेस्ट देंगे, डेली आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ये पूरी की पूरी 7 जो बुकलेट हैं ये आपके घर पहुँचेंगी। हाँ, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती हुई ये बुकलेट हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। सारी योजना, सारे अधिनियम, सारी धाराएं ट्रिक द्वारा हम कंप्लीट करा रहे हैं अपने ग्रुप में। तो बहुत ही शानदार ये ग्रुप आपको एकदम 100% सिलेक्शन के लिए दिया जा रहा है। ये उसके साथ आपको ये 3000 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट की बुक मिलेगी, 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा हमारा, और आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। यकीन मानिए इतनी शानदार तैयारी करवा रही हूँ मैं, ये नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ये तो आपको पढ़ना है। नोट्स इतनी ईजी लैंग्वेज में है कि आपको पढ़ने से एकदम वर्डन ही नहीं लगेगा। साथ में जो ग्रुप में तैयारी करा रही हूँ आपको कर दे के, टेस्ट दे के ही ऐसा लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन तो पक्के से ही आने वाला क्वेश्चन है। जिस तरह से ये योजना वाला टॉपिक है या कोई भी टॉपिक को छोटा छोटा टॉपिक बनाकर छोटा छोटे तरीके से मैं कवर करा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला उज्ज्वला 2.0। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पात्र परिवारों को 31 मार्च 2022 तक 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। कितना? 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। कब तक? पात्र परिवारों को 31 मार्च 2022 तक। कब तक प्रावधान है? 31 मार्च 2022 तक। तो याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं कि जो उज्ज्वला 2.0 है उसमें कितने कब तक का लक्ष्य रखा गया था? 1 करोड़। उसमें जो उज्ज्वला योजना आई थी उसमें हमने कितने दे दिए थे? 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दे दिए थे। और जो उज्ज्वला 2.0 आई उसमें कितना देने का प्रावधान किया गया? अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी। यह लक्ष्य जनवरी 2022 में प्राप्त भी कर लिया। इसके बाद उज्ज्वला 2.0 के तहत अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य किया गया। जब ही 1 करोड़ जो एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया, उसके बाद फिर से 1 करोड़ के बाद फिर से 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे ओएमसी ने 31 दिसंबर 2022 तक 16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके हासिल कर लिया। मतलब टोटल उज्ज्वला 1 में उज्ज्वला 2 में टोटल मिलाकर कितना कर लिया? 16 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके हासिल कर लिया। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में। कब आई थी सुकन्या समृद्धि योजना? 2015 में आई थी। इसमें क्या उद्देश्य था इसका? भारत में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। आपसे पूछेंगे सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी? 2015 में आई थी। क्या उद्देश्य था इसका? बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना था। क्या उद्देश्य था? बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य था। इसमें क्या प्रावधान थे? माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की 2 बालिकाओं के लिए जमा खाता खोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? जमा खाता खोले जाएंगे। तो माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक क्या करेंगे? 10 वर्ष से जो कम आयु की 2 बालिकाएं हैं, 10 वर्ष से कम की जो 2 बालिकाएं हैं उनके लिए जमा खाता खोल सकते हैं। और जुड़वा बालिकाओं अथवा 3 बालिकाओं के मामले में यह योजना 3 खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान करती है। इसमें न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि कितनी होती है? 250 रुपये। और अधिकतम वार्षिक सीमा राशि होती है 1.5 लाख रुपये। मतलब इतना जमा कोई भी अपनी लड़कियों के नाम कर सकता है। कितनों के लिए हो सकता है ये समृद्धि योजना? कितनी के लिए? 10 वर्ष से कम की जब आपकी बालिका 10 वर्ष से कम की हो तब ये खोल सकते हैं। खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूर्ण होने पर या खाता धारक के विवाह पर जो भी पहले हो, अधिकतम 15 वर्षों के लिए ये जमा किया जा सकता है। वर्तमान ब्याज दर कितनी है? 7.6% वार्षिक है। वर्तमान ब्याज दर कितनी है? 7.6% वार्षिक इस योजना के तहत इतनी राशि जो है दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। एक जो मैंने सबसे ऊपर कराई थी सौभाग्यवती योजना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब आरंभ की गई? 2015 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में बालिका के कल्याण को बढ़ावा देना। प्रावधान क्या था? माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए जमा खाता खोल सकते हैं। और जुड़वा बालिकाओं हों, अगर 3 बालिकाएं हों तो उनके लिए ये 3 खाता खोलने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। न्यूनतम कितने रुपए जमा कर सकते हैं? प्रारंभिक 250 रुपये। और अधिकतम वार्षिक सीमा कितनी है? 1.5 लाख रुपए है अधिकतम वार्षिक सीमा। खाता खोलने की तिथि 21 वर्ष पूर्ण होने पर या खाता धारक के विवाह पर जो भी पहले हो, अधिकतम 15 वर्षों के लिए जमा कर सकते हैं। ब्याज दर कितनी रहेगी? 7.6% वार्षिक। अगला है महिला ई हाट योजना। महिला ई हाट योजना मतलब क्या होगा? हाट मतलब क्या होता है? बाजार। और ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या इंटरनेट द्वारा बाजार खोलना। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ये ई हाट योजना कब आरंभ की गई थी? महिला ई हाट योजना आरंभ की गई थी 2018 में। कब की गई थी महिला ई हाट योजना आरंभ? 2018 में की गई थी। महिला उद्यमियों को सीधे खरीदारों को बेचने के लिए एक वेब आधारित विपणन मंच प्रदान करके उत्प्रेरक के रूप में काम करना। मतलब महिला उद्यमियों को सीधे सामान जो किसको बेचना है? खरीदारों को बेचने के लिए जो महिला उद्यमी हैं, जो अपना सामान बेचना चाहती हैं और उनके लिए बाहर नहीं जा सकती हैं बेचने के लिए, दुकान नहीं है उनके पास, तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन अपना मार्केट कर सकती। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे इंस्टा पे, यूट्यूब पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं खुद का अपना
जो है सूट है, सलवार सूट है या जीन्स है या मेकअप किट है, सब सामान बेच रही हैं महिलाएं। कुछ प्रोडक्ट अपना बना के भी बेच रही हैं। तो ये सभी चीज़ें जो क्या होती हैं, ऑनलाइन विपणन प्रदान किया जाता है, ऑनलाइन ये बेचा जाता है। तो ये जो योजना है वो ई हाट योजना की कहलाती है। और इसका थीम है एक नई सुबह की ओर। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह डिजिटल इंडिया का और स्टैंड अप इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछेंगे कि जो महिला ई हाट योजना है वो किसका हिस्सा है। तो जो महिला ई हाट योजना है वो एक तो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है और दूसरा स्टैंड अप इंडिया का हिस्सा है। ये दोनों का ही हिस्सा है। एक तो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है और दूसरा किसका है, स्टैंड अप इंडिया का है। ये दोनों का ही एक हिस्सा है। याद ये आपसे पूछेंगे कि इनमें से महिला ई हाट योजना का हिस्सा कौन सा है, तो याद रखना है डिजिटल इंडिया का भी है और स्टैंड अप इंडिया का भी है। ये डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप 2014 में और डिजिटल इंडिया 2015 में आरंभ हो गई थी। महिलाओं को रचनात्मक क्षमता को प्रतिबिंबित करती विधाएं इस मंच पर प्रस्तुत हो सकती हैं। खरीदार और विक्रेता की सुविधा के लिए उत्पाद की तस्वीरें, विपणन लागत और निर्माता के पते के साथ मोबाइल नंबर भी ई हाट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो याद रखो ई हाट पोर्टल कब आरंभ किया गया। सबसे पहले तो महिला ई हाट योजना कब आरंभ की गई, 2018 में आरंभ की गई, सबसे मेन चीज़। दूसरी, महिला उद्यमियों को सीधे खरीदारों को बेचा जाएगा। किसके द्वारा बेचा जाएगा, उद्यमियों को वेब आधारित विपणन मंच प्रदान किया जाएगा। और थीम क्या रहेगी, एक नई सुबह की ओर रहेगी। ये क्या विशेषता रहेगी, ये डिजिटल इंडिया का हिस्सा है और स्टैंड अप इंडिया का हिस्सा है ना। ये सारे फैक्ट इसके याद करने वाले हैं। अगला है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना कब आरंभ की गई, 22 नवंबर 2017 को आरंभ की गई महिला शक्ति केंद्र योजना। भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना या महिला शक्ति केंद्र योजना कब आरंभ की गई, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 में आरंभ की गई थी। क्यों की गई थी, जो भारत सरकार ने कहा है कि सामुदायिक भागीदारी के रूप में सभी महिलाओं को एक साथ करने के रूप में और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना आरंभ की गई थी। एक सेकेंड, प्रावधान क्या है इसमें, महिला शक्ति केंद्र योजना में कॉलेज छात्र स्वयं सेवकों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी, विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका नोडल मंत्रालय कौन रहेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय रहेगा। याद रखना किसका, प्रधानमंत्री। हर योजना का आपको नोडल मंत्रालय भी याद रखना है कि इस योजना का नोडल मंत्रालय क्या होगा। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊँ आपको। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा सुपरवाइज़र का ग्रुप है और देखिए जैसे हमने ये ट्रिक द्वारा करवाई, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है पुणे में, तो मैंने ये देखिए क्या करवाया है, पास है प्राकृतिक, पास है पुणे। इस प्रकार मैं डेली क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी करवा रही हूँ। इस प्रकार के फैक्ट भी दिए जाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय दौरान आपातकाल लगाया था, नए चुनाव हुए थे, तो पर्टिकुलर वन लाइनर फैक्ट भी आते रहते हैं। ये इसे एमसीक्यू भी कराती रहती हूँ कि एक 17 साल की किशोरी बालिका को कितने आयरन की आवश्यकता होती है। ये हमारा ग्रुप है, इसी तरह से ग्रुप में तैयारी हो रही है। ग्रुप में इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। डेली का आपको बहुत सारे फैक्ट याद होते हैं। ये स्वास्थ्य रोग संस्थान जिसका टेस्ट है, जो 10 बजे से टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया 10 बजे से टेस्ट होता है। देखिए मैंने इस प्रकार के राष्ट्रीय रोग संस्थान की एक PDF बनाकर दी है और उसी पूरी PDF का टेस्ट होगा आज आपका 10 बजे। इन सभी संस्थानों का टेस्ट इतनी सरल भाषा में बनाकर मैंने ये टेस्ट की PDF, हर रोज़ आपको एक PDF मिलेगी उस ग्रुप में और हर रोज़ आपका टेस्ट होगा। तो आप सोचिए कि एक PDF को आपको छोटा सा बना के दे दिया जाएगा और वो 5-7 पेज पढ़ के आपको रोज़ टेस्ट देना है, तो आपका वो टॉपिक कितना शानदार तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल हुई है या ICMR रिपोर्ट हो गई है या जो शैशव अवस्था के MCQ है, ये सारे MCQ भी मैं आपको कवर कराऊंगी। साथ ही साथ इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बहुत सारी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी इसी ग्रुप के माध्यम से। और वीडियो के माध्यम से भी, हमारी वीडियो में 3 सीरीज़ चल रही हैं।
एक ए सीरीज़ टॉपिक वाइज चल रही है, एक मॉडल पेपर की चल रही है, मॉडल सेट इसमें मैं करा रही हूँ। एक आप हमारी ये योजना की चल रही है, जो योजना है एक 2017 के प्रीवियस प्रश्न चल रहे हैं, साथ में 11,001 प्रश्नों की वन लाइनर श्रृंखला चल रही। तो ये सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क मिल जाएंगे, ये देख लीजिएगा। महिला बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है इसका, लेकिन महिला बाल विकास मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महिला बाल विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार का एक मंत्रालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और पहले ये जो पहला जो महिला बाल विकास मंत्रालय था, ये अलग से मंत्रालय नहीं था, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था। मतलब महिला बाल विकास जो विभाग है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था, लेकिन बाद में इसको अलग से मंत्रालय बना दिया। कब बनाया हम पढ़ते हैं आगे। जो इसका उद्देश्य है महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का ध्यान रखना है। 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मंत्रालय के रूप में स्तर उन्नत कर दिया। मतलब महिला ये जो विभाग है महिला बाल विकास विभाग, जो पहले मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत आता था, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता था 1985 से 2006 में इसको क्या कर दिया, अलग से इसको महिला बाल विकास मंत्रालय बना दिया। महिला बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। इन्हें 2024 से इस पोर्टफोलियो को मतलब या इस विभाग को संभाला है। तो महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। और हमारी मध्य प्रदेश की कौन है? निर्मला भूरिया। हमारी मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? निर्मला भूरिया है। और भारत की कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। अगला आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने महिला इसकी बताए हैं, याद रखना। 1985 में स्थापना हुई और 2006 में इसको अलग कर दिया। आपसे पूछ सकते हैं कि महिला बाल विकास मंत्रालय को मंत्रालय का दर्जा कब दिया गया? तो महिला बाल विकास विभाग को मंत्रालय का दर्जा कब दिया गया? 2006 में दिया गया। तो ये हमारी आज की योजनाएं थी। अगला जो हमारा योजना का पार्ट आएगा वो चौथा पार्ट आएगा, इसमें हम महिला सशक्तिकरण की अगली योजना पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।